Konnichiwa minasan, welcome to JLPT पाठशाला। minasan wa genki desu का। आई होप minasan आप लोग सभी अच्छा पढ़ रहे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, आपके JLPT N4 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। minasan आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 32 है। और ये हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो सीरीज चल रही है, लगभग मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइक चैप्टर नंबर 32, चैप्टर नंबर 40, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आप यहाँ तक आए गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिनासान आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। देवा हाजिमे माशो। मिनासान फर्स्ट वो क्या है हमारे सामने उंदो शिमास। उंदो शिमास मतलब होता है टू एक्सरसाइज। इसका एग्जाम्पल माइनिची उंदो शिमास, दैट मीन्स आई एक्सरसाइज एवरी डे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वो क्या है सेकोशिमास। सेकोशिमास मतलब होता है टू सक्सीड। जैसे कि प्रोजेक्टो गा सेकोशिमास था, मतलब द प्रोजेक्ट सक्सीडेड। प्रोजेक्ट तो है वो सक्सीडेड हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास शिप्पाई शिमास। शिप्पाई शिमास का एक सेट फ्रेज भी है, जैसे कि शिकेनी डैश, मतलब शिप्पाई शिमास मतलब होता है टू फेल। और ये जनरली एक एग्जाम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि शिकेनी शिप्पाई शिमास। मिनासान ये सेट फ्रेज आपको याद रखने जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सा पार्टिकल जनरली यूज हो रहा है। जैसे कि शिप्पाई शिमास के साथ जनरली हम कौन सा पार्टिकल यूज करते हैं, नी पार्टिकल। अब इसका एग्जाम्पल भी है शिकेनी शिप्पाई शिमास्ता, आई फेल्ड इन द एग्जाम। नेक्स्ट है गोकाकुशिमास। गोकाकुशिमास जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है टू पास एन एग्जाम। जैसे कि शिकेनी गोकाकुशिमास्ता, अगर मैं इसका एग्जाम्पल पढ़ता हूं तो एग्जाम्पल है जेएलपीटी नी गोकाकुशिमास्ता, इट मीन्स आई पास्ड द जेएलपीटी। नेक्स्ट है हमारे सामने मोदोरी मास। ये हमने लास्ट 2-3 चैप्टर्स के अंदर ही इस वोकैब को पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। आपको इसकी कांजी भी याद रखनी है, क्योंकि कांजी सेक्शन में ये आपको जरूर देखने के लिए मिल सकती है। मोदोरी मास मतलब होता है टू रिटर्न, टू गो बैक। और इसका एग्जाम्पल है उचीनी मोदोरी मास, मतलब आई विल रिटर्न टू होम। नेक्स्ट वो क्या मीनासान हमारे सामने है यामी मास। यामी मास मतलब होता है टू स्टॉप। नेचुरली एक रेन का स्टॉप होने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका आमेगा यामी मास्ता, दैट मीन्स द रेन स्टॉप्ड। नेक्स्ट वो क्या है हारे मास। हारे मास जनरली हम लगाते हैं टू क्लियर अप के लिए, जैसे कि आज मौसम बहुत साफ है, स्काई जो है वो साफ है, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि क्योवा सोरागा हारे ते इमास, दैट मीन्स द स्काई इज क्लियर टुडे। नेक्स्ट वो क्या मीनासान हमारे सामने है कुमोरी मास। कुमोरी मास मतलब होता है टू बिकम क्लाउडी, मतलब जब मौसम जो है वो क्लाउडी हो जाता है तब के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सोरागा कुमोते इमास्ता, मतलब द स्काई हैज बिकम क्लाउडी। नेक्स्ट वो क्या है फुकी मास। फुकी मास मतलब होता है आपका हवा का चलना। जैसे कि इसका सेट फ्रेज भी है काजेगा फुकी मास। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सुयोई काजेगा फुत्ते इमास्ता। सुयोई काजेगा फुत्तो इमास, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग, जो मतलब जो तेज हवा है वो चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास नाउरी मास। नाउरी मास मतलब जनरली यूज किया जाता है रिकवर के लिए, या फिर किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को रिपेयर करने के लिए। जनरली हम श्यूरिशी मास की तरह इसको यूज कर लेते हैं, बट ये हमारी बॉडी के लिए होता है मतलब लाइक हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है ब्यूकी का नाउरी मास्ता, दैट मीन्स आई रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। मीनासान ये जो एग्जाम्पल्स मैंने जो आपको यहाँ पे दिए हुए इनका जनरली मतलब इतना ही है। जो सेट फ्रेज भी मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट वो कैब के सामने लगा के दे रखे हैं, इसका मेन मतलब यही है कि जिससे कि आपको जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें आपका एक सेक्शन होता है जिसमें आपको पार्टिकल्स वगैरह यूज करने होते हैं, वहां पर ही आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इन वोकैब को सेट फ्रेज के साथ याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वोकैब है हमारे सामने नेत्सु। नेत्सु मतलब होता है फीवर। फीवर का एग्जांपल देखते हैं नेत्सुगा आरिमास, मतलब आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। नेक्स्ट वोकैब है हमारे सामने सेकी। सेकी मतलब होता है आपका कफ। जैसे कि सेकीगा देकीमास, मतलब आई हैव अ कफ। कफ मतलब खांसी। नेक्स्ट है हमारे सामने इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब होता है आपका इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू, मतलब एक तरीके से वायरस हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने सोरा। सोरा मतलब होता है स्काई। जैसे कि सोरागा आओई दिस, मतलब द स्काई इज ब्लू।
नेक्स्ट है ताइयो, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। ताइयो मतलब होता है आपका सन। इनकी कांजीज भी मीनासान आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको नेत्सु की कांजी याद होनी चाहिए इस वोकैब में, सोरा की कांजी याद होनी चाहिए, ताइयो की कांजी भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कैप्स है जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट नाउन है सारे, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। होशी, होशी मतलब होता है आपका स्टार। सेकी, सेकी मतलब होता है आपका विंड। हिगाशी, हिगाशी मतलब होता है ईस्ट। निशी, निशी मतलब होता है वेस्ट। मिनामी, मिनामी मतलब होता है साउथ। और नेक्स्ट वो कैब है किता, किता मतलब होता है आपका नॉर्थ। ऐसी हमारे सामने इस एक इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी इसमें से एक, इसको हम काउंट करते हैं। कोकुसाई, कोकुसाई मतलब होता है आपका इंटरनेशनल। नेक्स्ट है हमारे सामने सुइदो, सुइदो मतलब होता है वाटर सप्लाई या फिर टैप, जो हमारे घरों में भी टैप लगी होती है, जैसे कि कोनो सुइदो नो मिजु वा नोमेमास, मतलब यू कैन ड्रिंक वाटर दिस टैप, मतलब यू कैन ड्रिंक दिस टैप वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास इंजन, इंजन मतलब आपका इंजन ही होता है, जैसे कि गाड़ियों में और बाइकों में आपका जो होता है। जनरली हम इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। कुरुमा नो इंजन गा कोशो शिमास्ता। मीनासान इस वोकैब के अंदर, लाइक इस एग्जांपल के अंदर आपको एक और वोकैब देखने के लिए मिलती है, कोशो शिमास। कोशो शिमास मतलब होता है ब्रेक डाउन का, मतलब होता है कोशो शिमास, किसी भी चीज का खराब हो जाना, जैसे कि द कार इंजन ब्रोक डाउन। नेक्स्ट वोकैब है हमारे सामने चीमू, चीमू मतलब होता है आपका टीम, जैसे कि वताशी नो चीमू वा माके मास्ता। सेम इस एग्जांपल के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट वोकैब है माके मास, माके मास मतलब होता है टू लूज। और अगर मैं इसी के जस्ट उल्टे की बात करूं कि लाइक अगर किसी मैच को जीतना होता है तो हम उसके लिए लगाते हैं कात्सु, कात्सु मीन्स टू विन। नेक्स्ट वो क्या है मीनासान युगाता, युगाता मतलब होता है इवनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो युगाता नी ताक्सान ताक्सान बोशी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो युगाता नी सांपोशिमास, मतलब आई विल वॉक इन द इवनिंग। नेक्स्ट वो क्या है ओसोकू, ओसोकू मतलब होता है टू लेट, टू गेट लेट। और इसको हम टाइम के साथ यूज करते हैं जनरली, टाइम के लिए जब लेट होते हैं, जैसे कि ओशोकू काइरी मास्ता, मतलब आई रिटर्न लेट, मतलब मैं अपने घर जो है वो लेट आया था। नेक्स्ट वो क्या है कोन्या, कोन्या मतलब होता है आपका टुनाइट, टुनाइट जैसे कि एग्जांपल के साथ देखते हैं। कोन्या होशिगा किरे दिस, इट मीन्स द स्टार्स आर ब्यूटीफुल टुनाइट। नेक्स्ट वो क्या है हमारे सामने माई, माई मतलब होता है आपका बिफोर, जैसे कि नेरू मायनी होनो योमिमास, मतलब कि सोने से पहले मैं बुक पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वो क्या है आपके ओसोराकू, ओसोराकू मीन्स होता है आपका प्रोबेबली, जैसे कि ओसोराकू आमेगा फुरु देशो, मतलब इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं इट विल प्रोबेबली रेन, मतलब आज शायद रेन पड़ सकती है, मतलब बारिश जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वोकैब एक इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है अतारी मास, अतारी मास जब हम यूज करते हैं जैसे कि टू विन या फिर टू हिट आ लॉटरी के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, जब भी हमारी लॉटरी लगती है, जापान में जनरली लॉटरी वगैरह का सिस्टम होता है तो उसके लिए अतारी मास वो यूज करते हैं। जैसे लॉटरी को बोला जाता है ताकाराकू जी, एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं ताकाराकू जी का अतारी मास्ता, इट मीन्स आई वॉन द लॉटरी। नेक्स्ट वो क्या है हमारे सामने केंको, केंको भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। केंको मतलब होता है आपका हेल्थ, आपकी खुद की हेल्थ, जैसे कि केंको नी कियोत्सुकेते इमास, आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, या फिर आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। अब इसमें आप एक सेट फ्रेज देख पा रहे होंगे, कियोत्सुकेते इमास, कियोत्सुकेते इमास का मतलब होता है टेक केयर। ये वो क्या आपको, लाइक ये एक सेट फ्रेज है, और ये सेट फ्रेज आपको लिसनिंग के अंदर जरूर देखने के लिए मिलेगा, कि लाइक जब भी आपकी लाइक कोई आपसे बोलता है कि लाइक अपना ख्याल रखो या फिर अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, तो आप कैसे बोलते हैं कियोत्सुकेते इमास बोलते हैं, या फिर कियोत्सुकिमास बोलते हैं। ये वो कैब आपको याद रखनी जरूरी है, ये सेट फ्रेज आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेनाई, नेक्स्ट वो कैब है रेनाई, रेनाई मतलब होता है आपका रोमांटिक लव, जैसे कि रेनाई एगाओ मी मास्ता, मतलब आई वॉच्ड अ रोमांस मूवी। नेक्स्ट वो कैब है राक्की आइतेमू, जैसे कि क्यों नो राक्की आइतेमू वा अकाई बोशी देस, मतलब टुडेज लकी आइटम इज अ रेड हैट। लकी आइटम मतलब आपका काताकाना में लिखा हुआ है लकी आइटम, और आज का जो लकी आइटम है वो आपका क्या है, रेड हैट है।